हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। चलिए, बहुत दिनों बाद कोविड-19 की वजह से बहुत ख़राब न्यूज के बीच एक अच्छी खबर आई है। और ये अच्छी खबर हमारे डीआरडीओ की तरफ से आया है। भारत सरकार की एक संस्था है डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है, क्या अच्छी न्यूज है, सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़े और अधिक जानकारी के लिए और कोई भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं कमेंट में। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज है क्या। डीआरडीओ ने कोरोना वायरस की एक नई दवा बनाई। वैसे पॉजिटिव न्यूज़ तो आया ही है, कब से नेगेटिव न्यूज़ सुनते सुनते। तो क्या दवा है, कैसी है, कितने दिन में आएगी, मार्केट में कब तक आएगी, ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। देखिए, दवा का शॉर्टकट में नाम है 2DG, यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोन। इसका नाम शॉर्टकट में नाम है और यह आपकी टैबलेट फॉर्म में है। टैबलेट मार्केट से मिलता है, वह टैबलेट फॉर्म में। अब इसे आपको वाटर में सोलूबल करके घोल के लेना है या नहीं, ये तो बताया नहीं गया है। तो पहले जान लेते हैं डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ की पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी हमारे इसके जो हेड हैं वो राजनाथ सिंह मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं के अंदर आती है, राजनाथ सिंह। और इसकी स्टेबलाइज यानी स्थापना देखा जाए तो 1958 यानी 1958 को हुआ था डीआरडीओ। और पिछले साल कोरोना में कई वेंटिलेटर और बेड भी बनाई है डीआरडीओ ने, काफ़ी अच्छी काम किया है। तो डायरेक्ट डीआरडीओ ये टेबलेट बनाई नहीं है, इसके डीआरडीओ इसकी एक लीडिंग लेबोरेटरीज है, उसके साथ मिलकर बनाई है। लेबोरेटरीज मतलब जहाँ लैब में काम होता है उसे कहा गया था। उस लेबोरेटरी का नाम है INMAS, यानी इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। ये काफ़ी नामी जामी लेबोरेटरीज है डीआरडीओ की। और ये हमारे जो डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के देखरेख में बनाया गया है। मेडिसिन ही भी बताया गया है। और बताया गया कि इस दवा को लेने के बाद जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनमें 90% तक इन्फेक्शन कम हो जाता है। 90% तक कम हो जाने का मतलब एक तरफ से मान लिया जाए तो काफ़ी राहत भरी बात है कि पेशेंट काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। 90% राहत। और इसे बताया गया है कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी उससे काफ़ी कम पड़ती है और काफ़ी फास्टर रिकवरी कर सकता है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो जाने से। और जो सेल्स तक कोरोना वायरस के जो छोटे छोटे उसके वो हैं, वो सेल्स तक जो है जाने में टेबलेट काफ़ी रोकेगी उन्हें। और सबसे अच्छी बात है कि ये कोई तत्काल 1-2 महीने में ये टेबलेट बनी नहीं है। फर्स्ट फेज कोरोना वायरस का पहला फेज 2019 में आया था, दिसंबर 2019 में। तभी से डीआरडीओ ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। और इसे 3 फेज में ट्रायल किया गया है। और पहला ट्रायल इसका जनवरी 2020 से मार्च तक किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। और दूसरा फेज जिसे कहा गया उसे अक्टूबर नवंबर 2020 में किया गया। और तीसरा तीसरा ट्रायल है, इसे मार्च 2021 तक कंप्लीट कर लिया गया था। और किसी एक राज्य में या एक शहर में इसे नहीं किया गया, इसे कई शहरों में और कई हॉस्पिटलों में मरीज पे टेस्ट करके ट्रायल किया गया है कि असरदार है या नहीं।
जैसे इंडिया के बताया जाता है कि 27 यानी 27 हॉस्पिटलों में ट्रायल किया गया है, और 27 हॉस्पिटल में आपके कई राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटलों को लिया गया है। इसमें इंक्लूड है जैसे आपके अपना दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु। इन राज्यों में जो भी हॉस्पिटल अपना बड़े हॉस्पिटल हैं, लीडिंग हॉस्पिटल कहा जाए उनसे, उनमें इसका ट्रायल किया गया और वहाँ से ट्रायल के बाद मरीज जो पेशेंट हैं उनसे रिकवरी रेट के अनुसार अध्ययन किया गया, तो पता चला कि 90% तक इफेक्टिव है, इन्फेक्शन कम कर रहा है 90% तक। और सबसे लास्ट में सब देने के बाद जो इंडिया में कोई भी दवा है उसे मंजूरी लास्ट में देता है DCGI। अब आपको समझना होगा कि DCGI है क्या। कोई भी दवाई कहीं विदेश से आए, इंडिया से बने, कहीं भी बने, तो इसे देने का काम, इसे परमिशन देने का काम DCGI का ही होता है। DCGI से परमिशन देगा। और DCGI है क्या? DCGI का पूरा है ड्रग कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत में कोई भी दवाई चलानी है या नहीं चलानी है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक DCGI अप्रूवल नहीं देगा। अभी पिछले साल सुने होंगे जब बाबा रामदेव भी अपने कुछ दवा लाने वाले थे तो उसे DCGI अप्रूवल में ही काफ़ी परेशानी हुई थी। जब तक उनका ट्रायल का ये बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं लेते कि ये प्रॉपर हुआ है या नहीं, तब तक ये परमिशन नहीं देते हैं। DCGI काफ़ी अच्छी संस्था है। तो यही न्यूज़ थी, अच्छी बात है। चलिए, और इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो आप सभी अपना ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।